नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मार्च 2025। बात करेंगे इस वीडियो में एक सरकारी यानी पीएसयू कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसको आज एक बढ़िया ऑर्डर मिला। अब उसका रिएक्शन दोस्तों सुबह सुबह कुछ ऐसा था कि शेयर जो है लगभग 2.5 से 3% ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद देखिए एक्चुअली बाजार की सेंटीमेंट बीच में भी थोड़ा सा वॉलेटाइल, और क्लोजिंग के समय हमने देखा कि थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, बीच बीच में थोड़ा ड्रॉप होता गया, और जिसके कारण शेयर में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आज हमें देखने को नहीं मिला। और खास करके जब नेक्स्ट 3 दिन बाद फिर से बाजार ओपन होगा मंगलवार को, आपको जरूर देखने को मिल सकता है, बिकॉज बीच में ब्रोकरेज द्वारा भी कुछ ना कुछ जो रेटिंग एंड टारगेट आएगा। तो आइए देख लेते हैं इस कंपनी की, इस ऑर्डर के बारे में, कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कंपनी कैसा है, कौन सेक्टर की कंपनी है, कंपनी की फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। शुरुआत करेंगे कंपनी के नाम से दोस्तों। ये और कोई नहीं बल्कि इंजीनियरिंग सेक्टर की एक हेवीवेट कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल। भेल की शेयर देखिए आज क्लोजिंग दिया लगभग 215 रुपए 15 पैसे पे, 0.55% गेनिंग के साथ। मतलब क्लोजिंग के समय ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था, बट शेयर जो है बीच में अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करके देखेंगे ऑलमोस्ट 3% के आसपास ऊपर पहुंच गया था। बाजार की सेंटीमेंट थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा वीक क्लोजिंग के समय देखने को मिला, जिसके कारण शेयर जो है थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देता हूं कि कौन सा ऑर्डर कहां से मिला, वैल्यूएशन कितना है। तो आप पहले देखिए, भेल गेट एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब एक एग्रीमेंट फॉर ₹11,800 करोड़। कितना? 11,800 करोड़। बाप रे बाप, बड़ा ऑर्डर मिला। बड़ा नहीं मतलब एक्चुअली ऑर्डर की कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट होता है। जैसे कि अगर कोई ऑर्डर 5,000 करोड़ के आसपास है उसे हम कहते हैं लार्ज ऑर्डर। कोई ऑर्डर अगर 5,000 करोड़ से 10,000 के भीतर होता है वो दोस्तों उससे थोड़ा बड़ा। और ये दोस्तों एक्चुअली जो आई थिंक कि एक्स्ट्रा लार्ज ऐसा कुछ कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर मिला है छत्तीसगढ़ पावर कंपनी की तरफ से। आइए इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, द शेयर ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल यानी भेल सर्च ओवर 3%, जो आपको मैं शुरू शुरू में कह रहा था कि लगभग 3% ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया ऑन 28 मार्च आफ्टर कंपनी अनाउंस दैट इट हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब एलओआई, फ्रॉम द छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यानी CSPGCL for a project worth rupees 11,800 crore. The share of the company were trading around 2 to 1, 221 तक पहुंच गया। तो उसके बाद क्लोजिंग दिया थोड़ा नीचे आके। ओके, अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कि भेल अनाउंस दैट इट हैज रिसीव्ड द एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट फॉर एन इंजीनियरिंग। क्या करना पड़ेगा? देखिए, कंपनी मेनली जो काम करता है ईपीसी सेक्टर के ऊपर, ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, वही करना पड़ेगा। ये देखिए, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ईपीसी शॉर्ट फॉर्म याद रखना। पैकेज ऑफ टू, कितना? दो, दो पैकेज। ईच पैकेज 660, 660 मेगावाट करके दो पैकेज। ईच पैकेज 660, 660 करके दो पैकेज। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट एट, ये देखिए, हेसडियो थर्मल पावर स्टेशन, ये एक जगह का नाम है वहां पे, मोस्ट प्रॉब्ली छत्तीसगढ़ के अंदर, विच इज लोकेटेड। अब कहाँ पे ये प्रोजेक्ट है? छत्तीसगढ़ के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसका नाम है कोरबा। कोरबा नामक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से दोस्तों ये मिला है, ठीक है। अब आप खुद ही बताइए कि ऑर्डर की जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर बेस करके कितना तेजी हो सकता है। क्या आपका ओपिनियन है? कमेंट करके बताइए। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। द सेड कॉन्ट्रैक्ट वुड इंक्लूड द सप्लाई ऑफ सुपर क्रिटिकल इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग, ये देखिए क्या क्या यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा। एक तो आपका बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, एंड अदर एसोसिएट जो एक्सियलिस हो गया, ठीक है, अलॉन्ग विथ इरेक्शन, कमीशनिंग एंड रिलेटेड सिविल वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इस ऑर्डर के बारे में, द कमर्शियल ऑपरेशन एट द प्रोजेक्ट विच हैज ब्रॉड कंसिडरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, जो अमाउंट की वैल्यूएशन है 11,800 करोड़, इंक्लूडिंग, अच्छा सॉरी, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। ओके, तो मतलब इसमें टैक्स ऐड नहीं किया, टैक्सेस एंड ड्यूटीज वो अलग से ऐड हो रहा। इज सेट टू बिगिन विद इन 60 मंथ्स। ओके, तो मतलब 60 मंथ मतलब आपके 5 साल का, 5 साल का टाइम फ्रेम मिला है कंपनी को, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट डे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ऑर्डर मिला, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन किया, कंपनी की परफॉर्मेंस मतलब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हुआ, ऐसा मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि शेयर में
100% गेनिंग होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है और भी बहुत सारे फैक्टर में। बट हाँ, क्योंकि शेयर को मतलब कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला, तो एक मेजोरिटी ऑफ चांस रहता है। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेजोरिटी मतलब कितना मेजोरिटी? लो ही लगभग 60 से 65% चांस रहता है कि शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। ठीक है, बाकी तो भगवान ही 100% गारंटी दे सकता है। बाजार की सेंटीमेंट किस तरफ है, सेक्टर वाइज सेंटीमेंट किस तरफ है, आज जियो पॉलिटिक्स में कितना कुछ देखने को मिला। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ भी और डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो जैसे न्यूज़ आया, अलग अलग मीडिया वेबसाइट ने कवर किया, जैसे कि लाइव मिनट ने कहा भेल शेयर प्राइस जंप ओवर 3%, जो शुरू में हमने देखने को मिला था ऑन बैगिंग 11,800 करोड़ ईपीसी ऑर्डर, है ना, फॉर थर्मल पावर प्लांट। ओके, अब चलिए दोस्तों, कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट उसके पहले मैं आप सभी को कहूँगा, अगर आपका कोई और कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, अच्छा, कंपनी की बात करें, कंपनी मेनली इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। इंजीनियरिंग मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, नहीं। कंपनी ऐसे बहुत सारे वेरियस सेक्टर है जहाँ पे अपना सर्विस देते हैं, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पावर सेक्टर तो एक मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, मेजर सेक्टर जैसे कि आपकी पावर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो, तो पावर सेक्टर मेनली एक मेजर सेक्टर हो गया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी कंपनी काम करता है। इवन डिफेंस सेक्टर से भी कंपनी ऑर्डर लेते हैं, वहां से भी सर्विस देते हैं कंपनी वहां पे। ठीक है, तो मतलब एक प्रॉपर इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। ओके, अच्छा, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, आज रिकवर करते रहते थोड़ा सा ऊपर गेन किया, बिकॉज देखिए कुछ टाइम पहले एक्चुअली शेयर काफ़ी नीचे पहुंच गया था। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, ये देखिए एक महीने की अगर हम बात करें, शेयर में 20% की रिकवरी हो चुका है। ध्यान से देखना, शेयर जो है एक महीने पे 20% की रिकवर कर चुका है। इसके पहले की बात करें, बीच में गिरते गिरते ऑलमोस्ट 180 तक पहुंच गया था, 175-80 तक पहुंच गया था फरवरी के आखिरी हफ्तों में, जब बाजार में कंटिन्यूअसली गिरावट चल रहा था, करेक्शन चल रहा था। तो अभी अगर हम बात करें, शेयर में काफ़ी रिकवर तो हो चुका है, बट स्टिल शेयर अपना जो एक्चुअल वैल्यूएशन, मतलब आपके जो ऑल टाइम हाई टच किया था लास्ट ईयर 335 रुपए, वहां से फिर भी काफी नीचे है। फिर भी काफी नीचे है, कहाँ 335 और कहाँ 216। ठीक है, जब शेयर अपना पीक में चल रहा था, तब इसका मार्केट वैल्यूएशन भी 1 लाख करोड़ के ऊपर था। आज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ के आसपास। बट हाँ, ये बात भी सही है कि एक पीएसयू कंपनी की नज़र से देखे, इसकी पी रेशियो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। 145 की पी रेशियो, मतलब आप समझ सकते हो कि एक सरकारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनी को लगातार ऑर्डर की इनफ्लो आता जा रहा है। ठीक है, और जिसके कारण कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हद तक ग्रो किया है। जैसे कि लास्ट क्वार्टर भी हमने देखा, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी बढ़िया था इतने टफ मार्केट में भी। जैसे कि आप देख सकते 135 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस भी बहुत अच्छा ग्रो किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मल्टीफोल्ड हुआ, 60 करोड़ से सीधा दुगने से ज़्यादा हो चुका है, 135 करोड़। तो ओवरऑल बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक है। बट हाँ, बीच बीच में काफ़ी बार कंपनी को थोड़ा थोड़ा करके नुकसान हुआ, खास करके क्वार्टर 1 पे ये नुकसान हमें बहुत बार देखने को मिला, जैसे 2023 में भी देखने को मिला, 2024 में भी देखने को मिला। अब क्वार्टर 4 जो होता ना, वो एक्चुअली इंजीनियरिंग सेक्टर, आपके डिफेंस सेक्टर, आपके रेलवे सेक्टर के लिए बेस्ट सेक्टर होता है, बेस्ट सेक्टर आपके क्वार्टर 4। तो आशा है इस बार अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कंपनी के परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा हो सकता है। बाय द वे, भेल के अंदर जो एफएस की स्टेक है ऑलमोस्ट 7.89% के आसपास, डीएस की स्टेक लगातार बढ़ता गया 15.5% के आसपास, बाकी पब्लिक की स्टेक है 13%। अच्छा, डेट का स्ट्रक्चर भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, कैश कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा है, बिकॉज सरकारी कंपनी है तो कैश हाथ में होगा ही। 6,157 करोड़ की कैश है। और डेट की बात करें, मैं मेरे हिसाब से कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है, कंपनी की जो ऑर्डर इनफ्लो है, उस हिसाब से डेट बहुत ज्यादा नहीं है। कर्जा जो है ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक ठाक है। कंपनी के हाथ में जितना कैश है, कंपनी की जो ऑर्डर फ्लो है, उस हिसाब से मैं बोलूँ ठीक ठाक है। ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बाकी बात करें आज की डेट में, वैसे कारोबार तो काफी बढ़िया था, और खास करके इस ऑर्डर के चलते आप देख सकते हो जो टोटल वॉल्यूम था वो काफी ज्यादा था। लगभग नॉर्मल डे पे वही 1 करोड़, 1 करोड़ से कभी कम, बट आज देखिए 2 करोड़ क्रॉस कर चुका है। 2 करोड़ 6 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी ऐसा नहीं कि बहुत खराब था। वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ अक्सर थोड़ा सा ड्रॉप होता है, बट डिलीवरेबल परसेंटेज आप देख सकते हो लगभग 32.02% के आसपास आज भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भेल के बारे में जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब कुछ क्रूशियल लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए, शेयर जो आज हमें रेजिस्टेंस दिया है, मतलब लास्ट 1 महीने की चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, 2 दिन पहले मतलब
इस हफ्तों की मंडे सोमवार के दिन भी आप देख सकते हो 220 के नजदीक पहुंच गया था। अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंस मिला, थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। और सेम अगर आप थोड़ा सा और पीछे पहुंच जाएंगे ना, तो आप देख पाएंगे इस साल की शुरू में जनवरी की 20th ऑफ जनवरी भी लगभग 215-20 के आसपास एक अच्छा हडल फेस किया था। इसकी भी क्या रीजन है, इसकी भी रीजन ये है कि एक टाइम पे यहाँ पे बहुत बार अच्छे से सपोर्ट मिला, जैसे कि आप देख सकते हो 222 200 पे सपोर्ट मिला था नवंबर के महीने पे, ध्यान देना। तो जिसके कारण जो प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट वो क्या दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग हडल दे रहा है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल या आप बोल सकते हो मोस्ट क्रिटिकल लेवल शेयर के लिए 220 है। ये लेवल अगर ब्रेक कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है टुवर्ड 250 या 260-70 तक। बट हाँ, बाजार की सेंटीमेंट, सेक्टरल सेंटीमेंट भी बहुत कुछ वैरी करेगा। ओके, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।